इम्पोर्टेंट ठीक दैट है। यू शुड नो फैक्टोरियल आल्सो। तो देखो ये रहा ऐसा। अब यहाँ से कोई नंबर है जिसके एंड में क्या है 5 है, उसके पहले क्या है एक ऑड है, ठीक है, यस सर। और यहाँ पर भी ऑड है। तो ये एकदम कीप इन माइंड, अभी बताते हैं, इसका एग्जांपल लेंगे। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, राइट, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका, इस वाले का 75 होगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो हम केस बता रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट किस में होगा। जैसे हम 65 की पावर 2 ले ले, 20 ले ले, ठीक, 65 की पावर 21 ले ले, 76 की पावर 21 ले ले, 78 की पावर 21 ले ले, 75 की यस सर। पावर 21 ले ले, ठीक है, ठीक है, और हाँ 75 की पावर 24 ले ले। तो हमको तुम ये बताओ इसमें से कौन वाला में के लास्ट में 75 आएगा इस रूल के मुताबिक। देखो सर 21। हाँ देखो चेक करते हैं, ठीक है, देखो दिव्या, नहीं, ओके, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, एंड में 5 होना चाहिए, ठीक है, एंड में क्या होना चाहिए 5, राइट। हाँ तो देखो इसके एंड में तो 5 है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, इसके एंड में ये 5 है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचता क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसके यस एंड सर। में 5 है, एक रूल चेक कर लिया। अब कह रहा है कि इस 5 के ठीक पहले क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इस 5 के ठीक हाँ पहले, इस 5 के ठीक पहले एक ऑड नंबर लिखा होना चाहिए, ऑड नंबर। तो दिव्या ये बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर ऑड लिखा हुआ है। 5 तो लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है सब जगह इस 4 केस में। तो 5 के पहले ऑड कहाँ कहाँ तुमको दिख रहा है, सर 7। 7, राइट। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया, हाँ राइट। अब हम लोग फिर यस अगला सर। रूल पढ़ते हैं कि इस पर पावर ऑड होनी चाहिए, क्या समझे। अब देखो इस पर पावर कहाँ पर ऑड है, किस में पावर ऑड है, क्योंकि ये चारों तो एलिमेंट हो गया, इस दोनों में किस पर पावर ऑड है, इस 21 पर पावर ऑड है। 21। तो ये वाला एलिमेंट हो गया। तो देखो ये एक ऐसा केस है जहां पर हमारा सारा को सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 75 होगा, ठीक। यस सर। तो इसको तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इसका तो मतलब और कोई हाथ पैर है नहीं, राइट, समझ रहे ना हम काहे बोल रहे, हाँ राइट। सर अब समझ गई। दूसरा केस क्या है, 5 से एंड हो नंबर, ठीक, नंबर 5 से एंड हो, और मतलब ये वाला केस नहीं हो, ओके। तो एंडिंग विथ 5, एंडिंग विथ 5 नॉट केस 3, ठीक है। तो उसके लास्ट में क्या होगा 25 होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, ये देखो, जैसे ये वाला केस नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी सारा केस, जो 65 की पावर 20 है इसके लास्ट में क्या होगा 25 आएगा। जैसे 25 खुद है, 25 पर पावर कुछ भी दे दो, 5 ही दे दो, ठीक है, या 2 ही कर दो, ठीक हाँ है, कुछ भी, मतलब खाली ये वाला केस को छोड़ के, ठीक है, बाकी जितना ब्रह्मांड में केस एंडिंग विथ 5 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारा आंसर 25 से आएगा, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है ना। समझ, जैसे इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा यस 25, सर। इसका भी क्या आएगा 25, इसका भी क्या आएगा 25, 25, इसका 25, केवल इसका 75 आएगा। और वो कौन से केस में आया ये बात दिमाग में रहेगा। और यहाँ पर 5 हो बट इसके पहले ऑड हो, और यहाँ पर भी ऑड हो, ठीक, तो ये मतलब ऑड ही आ गया। तो ऐसे करके याद रखो कि जहां जहां बहुत ज्यादा ऑड आ रहा है तो वहां पर हमको ऑड चीज लिखना, 75 लिखना है। और तुम मल्टीप्लाई भी क्या कर सकते हो, जैसे सर तो इसका यूज क्या है? यूज है ना, यूज है तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बस यही यूज है, हम्म। ठीक है, इस अच्छा। सीमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही यूज है, सिलेबस में है ना। नहीं मतलब सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या मतलब कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम? डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा दिव्या, डायरेक्ट रहेगा, बहुत बहुत जगह डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ओके। बट ऐसा ठीक है क्वेश्चन सर। डायरेक्टली नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब, हाँ, बट मैथ में तो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं हम्म। करेगा, 125 की पावर 38 पूछेगा, ठीक है, और बहुत ट्रिक करना ठीक है होगा तो सर। 675 की पावर 37 पूछेगा, ठीक है, या 675 की यस पावर सर। ऐसा पूछेगा, 675 की पावर 675, ये बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर पावर ये ऑड है ना, यहाँ हाँ। पर क्या है ये 5 है ना, यहाँ पर क्या है ये ऑड है ना, राइट। देखो क्वेश्चन, हम्म। ये क्वेश्चन देखने में कितना डरावना, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 25। नहीं दिव्या, देखो ऑड 5 ऑड,
ऑड 5 ऑड है ना दिव्या, देखो है ना। हाँ। ओके तो क्या आएगा, 75 आएगा ना। अच्छा ओ। ओके हाँ 75। अब देखो ओके, तो अब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बट हाँ इस यही मैनिपुलेशन रहेगा उसका। जिसको आया वो कर लेगा, नहीं आया तो वहां बैठ के कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे। यही फंडा है। ठीक है। और इसलिए बोल रहे हैं मैट एक इजी एग्जाम है, क्योंकि वहां फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। बट यू नीड एटलीस्ट हम्म 10 to 15 मॉक टेस्ट, ओके, उसके बिना नहीं हो सकता है पॉसिबल। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है, ठीक। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 हमारे ये कहता है कि जैसे तुम्हारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट डॉट, उसके अंतिम में कोई भी नंबर मतलब ए है लिखा हुआ, और यहाँ पर 1 है, लास्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और इस पर कुछ भी पावर है टी, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, LTD, इसको क्या होगा ये बताओ। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कुछ नहीं होगा, A इंटू टी, और अंतिम में 1 लिखो। अब ये क्या हुआ है हम्म। समझा रहे हैं इसको, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं तो एक नंबर हम लिखते हैं, यहाँ पर 5 6 कुछ भी हो, राइट, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां पर देखो एंड में 1 है ना, हम्म हाँ हम्म, सर। और इस पर पावर कुछ भी दे दो, राइट, 1987 दे दो, ठीक है, या 19876 दे दो, अदरवाइज 7 कंफ्यूज कर जाओगे फिर से, तो रैंडम है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा है इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, इस फॉर्मूला से आएगा। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 1 ए, यहाँ ए बिलोंग्स टू एनीथिंग, राइट, ठीक है, एनीथिंग। तो ये जो है लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, ए इंटू टी और 1। तो क्या हुआ डिवाइस केस में, देखो अब ए, ओके देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ओके, हम जस्ट इसको हाईलाइट करते हैं, ये वाला पार्ट। तुमको मल्टीप्लाई किसको किसको करना है ये देखो, ठीक है, कैसे करके चेन बना, ठीक है। देखो चेन कैसे बन रहा है देख रहे हो, समझ रहे हो ना। हम्म ये वाला हाँ क्योंकि ये वाला सर। पार्ट चेन बना, ठीक है, हम्म। ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए। हम यहाँ कुछ भी रखे तो हमको इससे मतलब ही नहीं है। चेन बना 7 into 6 का, तो 7 into 6 के अंतिम में क्या आता है, 7 6 42, राइट। हम्म यस सर। अब वो कैरी वैरी जो आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, बट हमसे पूछा एंड में 2 आया, उसके बाद फिर 1 आएगा, ठीक है, तो यही इसका लास्ट 2 डिजिट होगा। जैसे दिव्य हम बोले स्ट्रेट अवे 71, ओके, ये एनीथिंग, ओके, दिस कैन बी एनीथिंग, ओके। यदि यहाँ 70 था, ओके, तो जैसे यहाँ पर दिव्य लेट से यहाँ पर तुम्हारे पास 4 रहता, तो 4 गुना 6 क्या हो गया, 24 हो गया। 24 से क्या लिखोगे, 4 हम्म। लिखोगे, राइट, 4। बिकॉज 24 आता है तो 24 का ये 4 यहाँ आएगा 1। अब जैसे 71 है, ठीक है, तो 71 के पावर कुछ भी हम ले ले, राइट, जैसे हम ले लेते हैं 123, यू कैन टेक एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 7 और ये 3, राइट, समझ में आया। 21 तो हाँ 21 का 1 लिखाएगा, और ये 1 यहाँ वाले यहाँ चिपकेगा, ठीक है, तो 11 होगा टू लास्ट में। 11। 1 को चिपका देना है हमको, ठीक है। देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 1 को नहीं कर रहे, 1 को बस चिपका देना एज इट इज। क्यों, ठीक है क्योंकि सर। लॉजिक भी तो समझो, 19876 1 कर दो, इंटू कुछ भी कर दो, 2568, राइट, 1 into 8 8 ही हुआ ना, 1 into 9 9 ही हुआ ना, है, हाँ सर। ओके हम्म ओके। और मतलब बेसिकली यहाँ 1 into 1, क्योंकि देखो ये पावर है, राइट, पावर का मतलब क्या हुआ, 1, देखो 6 8 5 4 1 है, अगेन 6 8 5 4 1 है, तो 1 into 1 हुआ ना, सिक्स एट यस सर। वन इंटू 6 8 1, बिकॉज एवरीथिंग इज इन पावर, तो 1 into 1 हुआ, राइट। हम्म तो यही हाँ था, सर। मतलब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ 8 मल्टीप्लाई करें 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एंड में 1 ही है, मतलब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, सो अल्टीमेटली एंड में तो पक्का 1 आएगा। तो ये सब स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है, और इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस है। ओके, अब दिव्या हम बात करते हैं, थोड़ा हमने चर्चा कर लिया 2 और 1 का, अब हम लोग देखते हैं कि 3 पर क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो दिव्या 3 हम्म पर जो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, तो वो रूल्स हम लोग डिराइव करते हैं कैसे, 2 से, ठीक है। देखो अब 2 से कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि 3 की पावर 80 है, ठीक है। तो हम्म। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ओके, तो यहाँ पर काम आता है क्या, साइक्लिसिटी, ओके।
तो ओके, सो लेट मी जस्ट गो विद द साइक्लिसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसलिए बोले थोड़ा सा मिक्सअप टॉपिक है, राइट। सो ओके, सो साइक्लिसिटी देखो देखो, ठीक है। जैसे अब देखो 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, राइट। यस सर। लेकिन अब आगे देखो, अब साइक्लिसिटी पढ़ी हो दिव्या, जानती हो क्या होता है, कितने नंबर के बाद रिपीट करना स्टार्ट नहीं करता है, सर, जानती हो? ऐसे नहीं पता। नहीं। ओके ओके देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक। अब देखो 2 की पावर 5, अगेन 2 की पावर 6, 7, 8, ओके ओके, 2 की पावर लिखे ही है ना। तो यहाँ देखो देखो तुम, देखो साइक्लिसिटी, ओके ये देखो, ये रहा दिव्या साइक्लिसिटी, ठीक। साइक्लिसिटी क्या कहता है, देखो यहाँ देखो 2 की पावर 1 क्या है, 2 है ना। अब देखो 2 की पावर 5 के अंत में भी 2 है। अब देखो 2 की पावर हाँ 9 के अंत में भी 2 है, राइट। तो क्या हो रहा है अच्छा, दिव्या, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, पढ़ियो, मालूम राइट। है। तो 1 के अंतिम में, अगेन फिर 5 के अंतिम में, फिर 9 के अंतिम में, बेसिकली एडिशन क्या हो रहा है, 4 का हो रहा है ना। दिव्या, यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 के, ओके 4 के मतलब जो भी 4 का मल्टीपल होगा, बेसिकली देखो 2 की पावर 4 के एंड में, तो अल्टीमेटली साइक्लिसिटी क्या होगा, 4, मतलब हर एक 4 के बाद नंबर रिपीट करेगा, क्या समझे। हम्म इसका साइक्लिसिटी क्या कह सकते हैं, 4। साइकिल किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ, मतलब किसी भी 4 के बाद उठा लो, तो 2 की पावर 2 प्लस 6 कर दो, तो देखो ये आ गया ना, 2 प्लस 4 6, राइट। अब 3 पर 3 प्लस 7 कर दो, 3 प्लस 4 कर दो, 7 हो गया, तो देखो 2 की पावर 7 8 एंड में है। तो दिव्या क्या करने का मतलब, साइक्लिसिटी, वो एक साइकिल बना रहा है, तो इसका साइकिल क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। हम्म हाँ। तो दिव्या ये क्या है, 2 का साइक्लिसिटी 4 हो गया, ठीक है। साइक्लिसिटी नॉट 3 का बताओ हमको, 3 की पावर 1, 3 2, हम्म 3 3, 3 4। अब देखो 3 की पावर 5, देखो 3 हो गया ये, ठीक। ये क्या होता है 9, इसको भी याद रखो, ठीक है। ये क्या हो गया 27, ये क्या हो गया 81। अब क्या हो गया, ये 243 हुआ, ठीक। अब अगेन यू शुड रिमेम्बर दिस, क्योंकि ये बहुत बहुत, ये 3 के पावर 6 29, और यू कैन से कि 9 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये बहुत एक स्टैंडर्ड है, याद रखो इसको, ठीक है, यहाँ तक। हम्म। तो कहने का क्या मतलब, यस सर। 3 की पावर जो 1 है वही 3 की पावर 5 है, समझ में आया। 3 की पावर 2 जो है वही 3 की पावर 6 है, लास्ट में एंड में, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट एंड डिजिट, राइट। हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली वी आर कंसिडरिंग द एंड डिजिट, ठीक है। एंड डिजिट कब रिपीट हो रहा है, तो अभी लास्ट लास्ट डिजिट का साइक्लिसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। साइक्लिसिटी ऑफ द लास्ट डिजिट, ठीक। तो देखो इसका क्या मतलब, 3 का भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, राइट। इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी क्या हुआ, 4 हुआ, राइट, बिकॉज हर एक 4 के बाद नंबर ओह। रिपीट हो रहा है। अब दिव्या लेट अस टॉक अबाउट 5, ओके। 4 पर भी आते हैं, 4 6 7 सब पर आएंगे, ठीक है। तो ये मत समझो कि चलो 4 का तुमको बता ही देते हैं, ओके, बिकॉज आसान है, ओके। तो दिव्या आपने बताओ 4 का क्या होगा, बिकॉज 2 का हमने पढ़ा ना, तो तुम बताओ सर, 4 की। 4 का 4, फिर 16। हम्म। बताओ फिर आगे। 3 16। देखो 4 अरे सर। 16, हाँ ये 64। अब फिर आगे क्या हुआ, 6, कुछ भी होगा, 4 गुना 4, तो 2 हो गया ना। बोलो बोलो। सर, तो 2 हो गया ना? हम्म तो देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये है 4, राइट। तो 4 इंटू 4 16, अब 4 मल्टीप्लाई करो फिर से, तो अंतिम में 4 14 24 4 ही आया। फिर से तुम यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो तो ये 16 आया, फिर से यहाँ 4, तो 6 24, राइट। तो यार हाँ, ठीक है। तो ये 6 के बाद 4 आया, तो अगेन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 4 की पावर 5 क्या आएगा, देखो 4 इंटू 4 6 6 है ना। तो देखो हर एक 2 के बाद मल्टीप्लाई वो रिपीट आ गया ना, 4 6 अगेन 4 6, ठीक है ना। तो इसका हाँ साइक्लिसिटी सर। क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। और देखो 2 का स्क्वायर है, राइट, तो साइक्लिसिटी वो, देखो 2 बिकॉज 4 क्या है, 4 2 का तुम्हारा स्क्वायर है, तो जितना डिस्टेंस 2 कवर करेगा अपने 10 मिनट में, उतना डिस्टेंस 4 कर लेगा 5 मिनट में, मतलब आधे टाइम में। साइकिल जब चलाने तुम
चाहोगी, भिड़ोगी, रेस करोगी 2 और 4 के साथ, तो तुम यदि 2 मीटर पर सेकंड से चल रही हो और 4 वाला 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 4 वाला तो ऑब्वियसली आधे टाइम में पहुंचेगा साइकिल से, राइट? बोलो बोलो। हाँ सर। तो ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, ये हर जगह मत कर देना कि अब 6 का वैसा ही होगा, ठीक है? सो वी विल सी, ओके? ये तो हम बस याद करने के लिए बता रहे हैं, समझ रही हो ऐसा? ठीक है, ये नहीं कि 6 का हाँ हाँ। साइक्लिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। वी विल सी इट लेटर, ओके? यस सर। ठीक है, तो 4 का हमने देखा, तो 5 का क्या होगा? ये होता है 5 के एंड में क्या आता है? 5 ही आता है ना, 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, कुछ भी कर दो, एंड में क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। इसका मतलब कितना भी तुम 5 की पावर n कर दो, एंड में तो भैया 5 ही आने वाला है। यस सर। चलो, अब हम लोग अगेन दिव्या, ओके, ये मत सोचना कि 5 into 10 कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स, ओके? साइक्लिसिटी पावर्स की बात कर रहे हैं, ओके? इस बात से कंफ्यूज नहीं हाँ हो रहे सर। ना? Okay, because I am telling you each and every basics. Okay, that's why. Okay, अब देखो हम लोग ये 5, आप 6 का बताओ। ओके, देखो 6 की पावर 1 क्या हुआ? 6। 6 की पावर 2 क्या हुआ? 6। 6 की पावर 3 क्या हुआ? अगेन देखो 6 और देखो 36, अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 216 होता है, राइट? 6 की पावर 4 क्या हुआ? अगेन यहाँ तुम 6 से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली 6 ही आना। तो 6 की पावर n क्या, इसका साइक्लिसिटी क्या है? सर 1। 1। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया? तो अब बताइए, ये बताओ 1। हाँ, 1 हो गया, ठीक है? तो यहाँ तक का साइक्लिसिटी एकदम याद रखो, ठीक है? एकदम कंठस्थ, ठीक है? समझ में आया? अब ओके, यस 7 सर। और 7, 8, 9 का वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? ना ही इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत 7, 8, 9 से तुम्हारा रूल्स थोड़ा बहुत कुछ रूल्स ऐसे हैं जो तुमको एग्जाम में पूछ नहीं सकते, कुछ थोड़ा सा मैट मैट या मैट के लेवल में नहीं आएगा, ठीक है? बट 10 का बात करो, 10, 10 की पावर n, एंड में क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? तो इसका साइक्लिसिटी क्या है? इसके एंड में 1 होगा, ठीक है? राइट? समझ में आया? हाँ सर। तो इसका साइक्लिसिटी क्या बोलेगी? 1, राइट? अब चलो दिव्या, ये तो हमने देख लिया। तो ये दिव्या हमने क्या देखा? साइक्लिसिटी पर चर्चा किया, ठीक है? ओके, लेट अस टॉक अबाउट 9 आल्सो। तो 9 की पावर n क्या हुआ? 9 की पावर 1 क्या हुआ? 9। 9 की पावर 2 क्या हुआ? 81, राइट? 9 की पावर 3 क्या हुआ? 729, हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 के पावर 4 क्या होगा? अगेन समथिंग एंडिंग विथ 1। तो 9 का साइक्लिसिटी क्या हो गया? 2। समझ में आया? यस सर। तो मतलब ये, सर 2। हाँ। तो जब वैसे ऑल दो, अब जो जितना जब ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 9, 10, तो उस 7, 8 से थोड़ा क्वेश्चंस कम आते हैं, ओके? ऐसा कुछ है नहीं। तो 7, 7 के पावर 2 क्या हो गया? 49, ठीक है? क्योंकि 7 का साइक्लिसिटी हमारा वही पुराना वाला हो जाता है, ठीक है? देखो, अब देखो 7 के पावर 3 क्या हो गया? 963 समथिंग इसके फॉर्म में आएगा। अब 7 की पावर 4 क्या हो गया? 1 आ गया। अब 7 की पावर 5 से तुम्हारा साइकिल रिपीट करेगा, ठीक है? तो इसका साइक्लिसिटी क्या सर हो गया? वॉइस ब्रेक 4। हो गया है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। ओके 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 ओके, फाइन। हाँ जी, हाँ, ये हम आई कैन डेफिनेटली, आई विल एग्री, ओके? बट हाँ, ये कल से तो नहीं होगा। हाँ दिव्या, तो आर ऑडिबल, एम ऑडिबल प्रॉपर्ली ना? हेलो? सर आवाज कट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। जा। हम्म। हाँ दिव्या, सो करंटली है क्लियर थोड़ा सा? हेलो? यस सर। जा दिव्या, क्लियर है थोड़ा सा अभी? थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। हाँ।
ओके हाँ दिव्या, हम क्या बोल रहे थे, 9 का साइक्लिसिटी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। 9 का साइक्लिसिटी क्या होगा, 2 होगा। 7 का साइक्लिसिटी क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगेन है, ओके यू शुड डेफिनेटली। स्क्रीन 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 अच्छा हाँ, स्क्रीन। ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली दिमाग कहीं और ही, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। कोई बात नहीं सर। ओके हाँ दिव्या, ओके फाइन। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो 10 की पावर, आई नो योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई नो दिस थिंग। तो हम ये बोले थे कि 1 2 3 4 5 6 7 हमने देख लिया, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का थोड़ा बताओ क्या होगा। हमने सारा कुछ देख ही लिया, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 8 की पावर 1 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है, ठीक। 8 की पावर 3 क्या होता है, 64 64। 8 की पावर 3 क्या होता है, जो तुम्हारा 2 की पावर 9 होगा, राइट। हम्म, हेलो। क्या तो ये सर? 512 हो गया, ठीक है। 8 की पावर क्या होता है, 3, 512। 8 की पावर, हेलो। यस सर। ज्यादा वैसे सॉरी, आज इंटरनेट का इशू आज भर ही रहेगा, बिकॉज बिकॉज मैं बाहर हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस आज ही भर थोड़ा सा। तो अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, क्या सर? वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। सर अभी आ रहा है, फिर जैसे ही आपने प्रेजेंट किया एकदम से कट कट करने लगा। हमको भी मालूम चल जाता, बिकॉज आई ऑल्सो गेट मैसेज ऑन द स्क्रीन कि बट ये बस हम्म। आज ही भर होगा, बस आज भर, ओके। हाँ बिकॉज हाँ। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई नहीं सर। नहीं नहीं, हम ही को टेंशन होने लगता है। इट्स बिकॉज हर एक मोमेंट कीमती है, राइट। आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी, ओके, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक। यस सर। ऑल्दो दिस इज माई मिस्टेक, और हम्म। दिस इज मतलब ये मेरा मिस्टेक है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, थिंग्स आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, मेनी थिंग्स, ओके। बट हाँ, आई कैन डेफिनेटली चेंज इट, सो आई हैव डिसाइडेड टू चेंज इट, ओके। या तो हाँ, कहाँ पर थे हम, हाँ। तो जब अभी स्क्रीन दिख रहा है, हाँ सर। ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, 8 का साइक्लिसिटी। तो 8 का साइक्लिसिटी क्या होगा, अगेन देखो 8, फिर 64 आया, फिर 512 आया। अब देखो फिर यहाँ तुम 8 से मल्टीप्लाई करो तो समथिंग एंड में 8 आएगा, राइट। अब दिव्या क्या करोगे, तुम 5 से मल्टीप्लाई यस करोगे सर। तो यू विल गेट अगेन 8 एंड में, ठीक है। तो इसका साइक्लिसिटी भी क्या आया, 4 आया, हम्म। ठीक। तो वैसे मोस्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा वन, तो ठीक है। सर ऐसे ही लिख के रख लेना चाहिए क्या? क्या, ये याद कर लेना चाहिए क्या, मतलब इजी होगा उससे? हाँ याद रखोगे तो इजी होगा, अदरवाइज यू हैव टू डिराइव इट। जैसे मतलब हम डेरिवेशन मतलब सब कुछ इसलिए बताए सो दैट यू कैन, इफ पॉसिबल यू कैन डिराइव इट, ओके। सर बट इट आज विल, ही टेबल बना दूंगी मैं तो। ठीक है। नहीं दिव्या, ओके डोंट गो विथ इट, ओके। जस्ट तुम यदि कुछ कर सकती हो तो प्रैक्टिस पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ये टेबल बनाओगी, ओके, दैट्स गुड। यस। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। अरुण शर्मा बुक के नंबर सिस्टम के यस सर। क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम, जो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। हम्म। नंबर सिस्टम एलओडी हाँ 1 सर। से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब मेरा ठीक है। नोट्स तुम पढ़ लोगे तो मैट तो उससे बाहर कहीं पूछेगा नहीं, ओके। वट एवर द क्वेश्चन आई हैव डन रिलेटेड टू द मेन टॉपिक्स, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और ये सब चीजों को हाँ। याद रखना है। अगेन अब याद रख के कैसा क्वेश्चंस बनेगा तो उसके लिए तुमको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना भी टाइम हो डेफिनेटली ट्राई टू डिवोट इट, ओके। अब आगे नंबर सिस्टम हम इसलिए पहले खत्म कर रहे हैं क्योंकि इसमें तुमको बहुत सारी चीजें जैसे देख ही रहे हो, याद रखना, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक पर है तो ठीक दिव्या है उसमें सर। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, राइट। ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है अरिथमेटिक में, बट नंबर सिस्टम में फॉर्मूला है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी से उसको थोड़ा थोड़ा देखोगी, तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखोगी, उसका एनालिसिस करोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए। और इससे भी ज्यादा एक मतलब काइंड ऑफ बच्चे को जिसको कभी डर लगता है, बट काफी आसान है, ओके बिलीव मी। यदि तुम लॉजिकली पढ़ोगी, लॉजिकली सोचोगी तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी काफी आसान टॉपिक है इन टर्म्स फॉर जो सी मैट एंड मैट। मैट में तो बात ही छोड़ दो, मैट में तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब विद इन 5 सेकेंड्स बनेगा। 5 नहीं, मतलब 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, 15 सेकंड समझने में, और नेक्स्ट 10 सेकंड में हम्म। सॉल्यूशन आ जाएगा, 10 to 20। मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन रहता है पीएनसी का। बट
क्वेश्चन ठीक है बनता सर। है दिमाग में 5 सेकंड में, 25 सेकंड बस तुमको लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में और वो हाथ पैर में लिखने में, ठीक है, बट दिमाग वो 5 सेकंड, क्योंकि वहां पर दिमाग से 2 फॉर्मूला रहता है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस, ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द फैक्टोरियल पार्ट, ओके। तो दिव्या अगेन, तो ये हमने पढ़ लिया ठीक है सर। साइक्लिसिटी, ठीक है। तो अब देखो, जब साइक्लिसिटी पढ़ लिया तो हम लोग अगेन वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, ओके। तो अब देखो हम लोग क्या बात करते हैं, जैसे तो हम लोग देखो हमने देख लिया लास्ट 2 डिजिट क्या क्या देखा, सो लेट मी जस्ट ब्रीफली रिकॉल, ओके, रिकॉल यू, ठीक है। तो हम ये बोले दिव्या कि तुम्हारा 2 की पावर 10 इंटू इवन रहा तो लास्ट में क्या आएगा, 76 आएगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ हम्म। सर। तो हाँ। ये हुआ रूल 1, ठीक है। तो ये रूल 2, रूल 3, रूल 4, ठीक। तो हम ये बोले कि 2 की पावर कुछ भी हो, अगेन याद रखना, ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू इवन होगा या 10 इंटू ऑड होगा। तो 2 केस है, पहले केस में क्या आएगा, 76 आएगा यदि 2 की पावर इवन है, और 2 की पावर ऑड रहा तो 24 आएगा। अब तीसरा रूल क्या मैंने बताया कि कुछ भी नंबर हो उसके पहले हम देखेंगे ऑड है, सेकंड सेकंड लास्ट पोजीशन पर ऑड होनी चाहिए और लास्ट पोजीशन पर 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका उस पर पावर ऑड है, सो ऑड 5 ऑड, this if this is the case, this is the scenario, we will tell that the last digit is 75, otherwise, okay, otherwise, okay, otherwise हम्म। any other case, ठीक, any other case, तो उसके लास्ट में 5 हो, एंड करे कुछ से भी, ठीक है, बस एंडिंग विथ 5, लास्ट डिजिट तुम्हारा 5, दैट्स इट। तो उस पर कोई भी पावर हो, राइट, कुछ भी हो, ये वाला एनीथिंग, ओके, एनी पावर, नॉट जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एनी पावर, और मतलब पावर शुड बी पॉजिटिव अगेन, ऐसा नहीं कि 1/5 हो जाए या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर। तो कुछ भी हो तो रूल क्या कहता है, केस 3 नहीं होगा, क्या होगा, 25 होगा, ओके, हम लिख दिए, राइट, एंडिंग विथ 5, नॉट केस 3, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं नॉट केस 3, समझ में आया? कुछ भी हो हाँ एंड सर। में, केस 3 नहीं हो तो एंड में क्या आएगा, 25 आएगा। अब हमने चौथा ये 4 रूल पढ़ा, अब पांचवा रूल क्या कहता है, 1। अब 1 का भी क्या मैंने बताया, 68541 है, या कुछ भी रहे अंतिम में 1 है तो 1 ही आएगा, ओके, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, 1 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से जिससे तो मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, 1 को 7 से अगेन, बट 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 ही आएगा। सो ये पावर 1 है, तो 1 यस सर। इंटू कुछ भी लिखा, राइट, पावर में है ना, सो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्टीमेटली दे रहा है क्या, 1। अब देखो अगेन 71 की पावर 123 है, कुछ भी हो, राइट, तो यहाँ आएगा 1। अब ये सेकेंड लास्ट कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या होता है, a इंटू टी, देखो यहाँ लिखा है, लास्ट पोजीशन 1 फिक्स हो गया, और ये वाला किससे आएगा, a इंटू टी से आएगा, समझ में आया, हो गया। हम्म। तो ये हमने रूल 5 पढ़ा। अब रूल 6 हम लोग पढ़ने वाले थे। सर तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स ही ढूंढने हैं। हाँ, मोस्ट क्वेश्चन में तुमको यदि क्वेश्चन आया तो लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा, ठीक है, ठीक है। और दिव्या फैक्टोरियल पर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे, ठीक है, समझ में आया? हम्म। हाँ, तो हाँ। अब देखो, अब इसके बाद हमने पढ़ा, ओके, बिल्कुल आराम से जाएंगे क्योंकि सिलेबस का मेजोरिटी पोर्शन खत्म हो गया है। तो ये सब मतलब ये सब पोर्शन में से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तुम ग्रास्प नहीं कर पाओगे, मतलब केवल फास्ट में निकाल लीजिए तो समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आराम से जा रहे हैं क्योंकि टाइम सफिशियंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये अगेन साइक्लिसिटी क्या है, लास्ट डिजिट का एंड डिजिट में 1 की पावर 1 है। तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम 3 पर कुछ पावर दे दे तो इसके लास्ट के 2 डिजिट में क्या आएगा वो हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग को 3 वाले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 के फॉर्म में, क्योंकि हमको मालूम है वो 5 रूल, इसका कोई हम्म। एज इट इज रूल नहीं है, तो हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड रूल में लाएंगे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि भैया 3 का खुद का नॉर्मल कंडीशन क्या रहता है, तो इसलिए हम उसके पहले इसके लिए हमने साइक्लिसिटी पढ़ा सारे नंबर्स का, ठीक है। तो अगेन 1 2 3 4 5
तक बिल्कुल याद रखना कि किसका क्या साइक्लिसिटी होता है, अदरवाइज डिराइव करना ओके इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। बट हाँ प्रोसेस याद रखना कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो क्या है कि अब हम लोग लास्ट टू डिजिट 3 पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोले कि 3 पर पावर 80 कर दे या कुछ भी कर दे, तो इसका लास्ट टू डिजिट क्या आएगा ये बताओ। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो इसके लिए क्या करना है अपन को, हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म ओके कन्वर्ट इन एनी वन ऑफ R1 to R5 जो हम पढ़े, ठीक है, देन अप्लाई, ठीक। अब 3 की पावर 80 हो, 79 हो, 120 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, ठीक है, क्यों हम लोग पढ़े, क्योंकि देखो हमको देखो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, ठीक। 3 की पावर 3 क्या यस होता सर। है, 7 होता है, ठीक। अब लास्ट डिजिट, ठीक है, दिस इज व्हाट लास्ट डिजिट, ठीक। और 3 के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। अब दिव्या हम यदि 3 की पावर 80 कर दे, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 40, दिमाग लगा कर, राइट। तो यहाँ क्या लिख दे 9 की पावर 40, ठीक, राइट, समझ में आया। यस ओके, इंटरनेट सर। कनेक्शन अनस्टेबल, आवाज वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है क्या, हेलो। सर आवाज नहीं आ रही अब। हाँ बोले ना, वॉइस ब्रेक हो रहा होगा। क्या, एक ही मिनट ब्रेक, ओके आ जाएगा, होता है ओके सर सो बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। हाँ